श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता दशमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हन्त अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान ने आगे 41वें श्लोक में कही है। दिव्याहा कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कहते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणी, 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, अर्थात तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत कुछ सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप को ही दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियाँ कहने के लिए कहकर भगवान की थाह लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की थाह नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य यानी दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधकों को किंचित मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है।
अगर कोई कह सुन ले तो वे अनंत कैसे रहेंगी? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मुझे जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। विभूतियाँ और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। श्री भगवान बोले, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और सभी प्राणियों के अंतःकरण यानी हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। एक, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में लगा दे। और दूसरा, मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में यानी सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ और अंत के 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियाँ कही गई हैं उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियाँ कही गई हैं। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं। बहुश्याम प्रजा ये येति, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3, ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। शिष्यते शेष संज्ञः, श्रीमद्भागवत 10:3-25। अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सदा सच्चाहम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज यानी कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियाँ बताई गई हैं और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय पर अधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, अधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे
प्रत्युत ये सब विभूतियाँ भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की ही है। ये विभूतियाँ भगवत स्वरूप ही हैं, इस तरफ ख्याल रखें। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वां श्लोक, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करें, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करें। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, वह उत्पत्ति विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करें। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं, इस तरह भगवान का चिंतन करें। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिं मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। श्री भगवान बोले, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी होता है। जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की में विभक्ति का प्रयोग होता है और जहाँ संबंध में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की का, की विभक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आदित्य नाम हम विष्णु हूँ। अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। भगवान ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों यानी देवताओं को दे दिया। 12 महीनों में जो 12 आदित्य हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर मरुताम अस्मि, सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। नक्षत्राणाम अहम शशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, 21वां श्लोक। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, 31वां श्लोक। वृष्णि वंशियों में वासुदेव यानी कृष्ण और पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन मैं हूँ, 37वां श्लोक इत्यादि। कारण कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्री भगवान बोले, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवा नामस्मि वासवः, सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य हैं और सबके अधिपति हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया है।
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से ही काम करती हैं, मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूता नामस्मि चेतना। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। श्री भगवान बोले, रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। हर, बहुरूप, त्रयंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। वसुनाम पावकश्चास्मि। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मेरु शिखरिणामहम्। सोने, चांदी, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। वह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कही गई हैं उनमें जो कुछ विशेषता, महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ हैं। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। सेनानी नाम हम स्कंदः। स्कंद यानी कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सरसामस्मि सागरः। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है यह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। महर्षीणां भृगुर्अहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। श्री भगवान बोले, महर्षियों में भृगु और वाणियों यानी शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम्। भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है।
गिरामस्मेकम अक्षरम। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणव सर्व वेदेषु 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, यानी संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गतिम 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यानी जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर वाले प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपक क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम 17वें अध्याय का 24वां श्लोक। वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञा नाम तप यज्ञोस्मि। मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थावराणाम हिमालयः, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थान होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से ही प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संत जन हिमालय की गुफाओं में साधना भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर जी भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षीणाम च नारदः, देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त करने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथः, स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं
और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों के मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही। सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा गया है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। श्री भगवान बोले, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम के हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। उच्चैश्रवस समश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैश्रवा घोड़ा भी एक रत्न था। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावतम गजेन्द्राणाम। हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नराणाम च नराधिपम। संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है, इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। यहाँ वर्तमान मनवंतर के मनु को भी राजा मान सकते हैं। इन विभूतियों में जो बलवत्ता, सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। श्री भगवान बोले, आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। आयुधानामहं वज्रम। जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध यानी अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा है। धेनु नामस्मि कामधुक्। नई ब्याही गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की विभूति है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। सर्पाणामस्मि वासुकी ही। वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की ही है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। श्री भगवान बोले, नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। अनंतश्चास्मि नागा नाम। शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुँचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीलाओं में शामिल हुए हैं।
इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहते हैं। यही सर्प और नागों में अंतर है। वरुणो याद सामहम, वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। पितृणाम मरियमा चास्मी, कव्यवाह, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यमस संयम मतामहम, प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्म पूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है। अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। श्री भगवान बोले, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्या नाम, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। कालक कल यतामहम, ज्योतिष शास्त्र में काल यानी समय से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, विनता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः साम वेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।